हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या साइन कन्वेंशन होता है, क्या लेते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता था, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था। ये आप अपने जीवन के लिए आप याद करना चाहते हैं तो फोकल लेंथ को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फोकल लेंथ आप याद कर सकते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता था, कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव होता था, ऑलवेज होता था, हमेशा के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज अपने जीवन के लिए चाहे तो याद कर सकते हैं, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में आप सभी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, ये मान लो कि कोई कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या है, पोल है। तो सभी डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंसेस को आप मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। दूसरा, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इज टेकन पॉजिटिव। एंड एनी डिस्टेंसेस measured along the incident ray इस पॉजिटिव लेना है। एंड अपोजिट टू इट, और ठीक इसके उल्टा नेगेटिव लेना है। अपोजिट टू इट इज नेगेटिव। कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। ये मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है, तो इसको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। एनी डिस्टेंसेस मेजर, मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अनदर नहीं हो रहा है तो ठीक उसके निगेटिव लेना है, ठीक। तीसरा कहता है हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट above the principal axis is taken पॉजिटिव। ये मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसके हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है, पॉजिटिव, और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है, नेगेटिव। यहाँ पे लिखो हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है। हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर में फोकल प्लेन देखते हैं, कॉनकेव मिरर में फोकल प्लेन देखते हैं, कॉनकेव मिरर में फोकल प्लेन देखते हैं। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कॉनकेव मिरर में फोकल प्लेन कहते हैं कि शीट्स ऑफ पैरेलल लाइट, अगर पैरेलल लाइट लाते हो कॉनकेव मिरर पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये मीट करता है किसी पॉइंट पे, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या करता है, लाई करता है एक प्लेन में, ये पॉइंट लाइज करता है एक प्लेन में, लाई करता है एक प्लेन में, और ये प्लेन, दिस पॉइंट, ये कॉल क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है।
आप लिखना चाहते हो तो ये मान लो इंसिडेंट हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल हो जाएगा। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो शेड्स ऑफ पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शंस मीट एट ए कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट लाई इन ए प्लेन्स कॉल्ड फोकल पॉइंट। जब पैरेलल रेज को लाया, इंसिडेंट कराया आफ्टर मिरर से टकराने के बाद, जिस पॉइंट पर ये किसी पॉइंट पर मतलब ये रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्लेक्टेड के बाद किसी पॉइंट पे मीट किया, ये पॉइंट मीट करता है हमेशा फोकल प्लेन में ही करता है, कॉल हमारा फोकल प्लेन कहलाता है। उसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं आप, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल प्लेन क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल प्लेन, ये मान लो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर शेड्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्जिंग रेज क्या करता है, मीट करता है। जब पीछे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो मीट करता है, और जो पॉइंट पे मीट किया वो पॉइंट लाई करता है एक प्लेन में, कॉल हमारा क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। इसको भी आप लिखना चाहते हो डेफिनेशन में तो लिख सकती है, इंसिडेंट कराइए, रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्लेक्टेड को जब पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो किसी पॉइंट पे मिला। शेड्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन द डाइवर्जिंग रेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट ए कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट लाई इन ए प्लेन कॉल्ड फोकल प्लेन। चलिए हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस क्या होता है। इसमें हम आज रूल्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इमेज बनाना सिखाएंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस, आज रूल्स याद कर लेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस, आज हम लोग रूल्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इमेज बनाना। देखें पहला रूल कहता है, मान लो ये कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर का रूल्स देखते हैं, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का रूल्स देखते हैं। चलो यहाँ लिख लो कॉनकेव मिरर का रूल्स। कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स पढ़ते हैं। ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रेज ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे, मान लो यहाँ क्या है, फोकस है, रेज ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। पहला रूल ये होता है। दूसरा रूल कहता है ठीक इसके अपोजिट, अगर रेज ऑफ लाइट को क्या करोगे, अपोजिट क्या होगा, फोकस से ले जाओगे। यहाँ मान लो फोकस, अगर रेज ऑफ लाइट को फोकस से होकर ले जाओगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है। तीसरा रूल कहता है कि अगर रेज ऑफ लाइट को ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओगे तो जैसे ले जाओगे वैसे ही लौट जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, ये इंसिडेंट कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इस पर नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल इंसिडेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, और जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड हो गया। चौथा रेज कहता है कि आप अगर डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट कराते हो तो जितना एंगल से इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल से लौट जाता है। मान लो कि ये पोल है, जितना एंगल से आप इंसिडेंट कराते हैं उतना ही एंगल से आप क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो गया। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हम थीटा किए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंट बोलते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंट बोलते हैं।